बालकनाथ जी के नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आपको सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी, और अगर आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम जा रहे हैं हिमाचल। जय बाबे दी। जय बाबे दी। हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा बालकनाथ जी के और हम जा हर रहे हैं। साल जाते हैं बाबा बालकनाथ जी के, और अभी हम जाएंगे वहाँ मत्था टेकेंगे, क्योंकि कौन सा चाला है यहाँ पे? ये चैत का चल रहा है। साल का बाबा जी का मेला लगता है हर साल में। चैत्र महीने में बाबा जी का मेला लगता है बहुत बड़ा। तो अभी बाबा जी के दर्शन करने हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और आगे तक वीडियो में बने रहना, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे। जय बाबा बालकनाथ। जय बाबा बालकनाथ। तो अभी हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने यहाँ पे, और यहाँ पे हल्दीराम है, ये पानीपत के पास। तो अभी यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर हम पहुंचेंगे कितने घंटे में? 4 घंटे में पहुंचेंगे। तो खूबसूरत नज़ारों के साथ 7 घंटे का सफ़र, 404 किलोमीटर न्यू दिल्ली से शातलाई हिमाचल प्रदेश तक का हम सफ़र तय करेंगे। आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, वंदे भारत और ऊना हिमाचल एक्सप्रेस से, और वो लेती है 7 to 8 आवर्स। और वहाँ से फिर आपको टैक्सी करना पड़ेगा स्टेशन से, वहाँ से 1.5 घंटा लगेगा शातलाई तक। अब हिमाचली लोग हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, तो हम यहाँ रुके खाना खाने के लिए। लंच किया हमने, थाली ली, और यहाँ से फिर निकले आगे। पे हम पेट्रोल भरवाने आए हैं, देखो। 2 रुपए लीटर, 2 रुपए लीटर, 3 रुपए लीटर, 3 रुपए लीटर। देखो 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 देखो। अरे तो लिखा था वहाँ पे पंजाब से 2 रुपये 3 रुपये लीटर सस्ता, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। बने रहिए मेरे सफ़र के साथ, मिलते हैं आगे। मेरी सासू माँ, ये देखो। विशु देख ले, खाए मस्ती मारते मारते पहुंच रहे हैं। आराम से लेट के आ रहे हैं हम, देखो। हम पहुँच गए अब शातलाई। शातलाई में हम लोग गए अपने महंत जी के पास, और यहाँ पे हमने टेका मत्था। तो यहाँ से अभी शातलाई पहुँचने के बाद जो देव सिद्ध गुफा है वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बाबा बालकनाथ जी के भक्तों, आओ और यहाँ पे लिखिए कमेंट में जय बाबा बालकनाथ, और बाबा जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो आप रौनक देख ही रहे हैं कि कैसे बाबा बालकनाथ जी के यहाँ अभी कितनी रौनक लगी हुई है मेले की। जब चैत का महीना लगता है तो मंदिर बहुत सुंदर सजाया जाता है, और सारे श्रद्धालु यहाँ बहुत जगह जगह विभिन्न जगहों से यहाँ पे अब दर्शन करने के लिए, बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा बालकनाथ जी का ये स्थान गरुणा झाड़ी इसलिए कहलाया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी ने घोर तपस्या की थी।
गरुणा झाड़ी का मंदिर, बाबा जी का सिद्धपीठ मंदिर। यहाँ पर धूना भी लगाया जाता है और कई वर्षों तक बाबा जी ने तपस्या भी की थी। धूने की पवित्र अग्नि और राख शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। भक्त विश्वास करते हैं कि धूने की भस्म नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और बुरी शक्तियों से रक्षा कवच का काम करती है। तो भक्त अपने धूने की ये राख अपने घर लेके जाते हैं और वहाँ पर कोई भी नकारात्मक चीज़ होती है तो उसका घर में छिड़काव करते हैं। तो झाड़ी इसलिए बताइए मंदिर है यहाँ पर सभी अपनी यहाँ पर ये धागा बांध के अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो शनिवार का दिन था, हम पहुँच गए थे शातलाई, गरुणा झाड़ी भी मत्था टेक लिया। तो फिर अभी वक्त था थोड़ा सा रेस्ट करने का, तो हमने 1 घंटा रेस्ट किया और फिर हम रात को सोचा हम रात को ही 12 बजे के बाद ही दर्शन करने जाएंगे गुफा में। तो यही साथ में था बानतलाई रिसोर्ट, जो कि बहुत ही सुंदर था। तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, सिर्फ शातलाई से 500 मीटर की दूरी पर है। तो ये था बानतलाई रिसोर्ट। तो यहाँ पर आपको अगर स्टे करना है तो यहाँ 500 रुपीज़ में या 1700 या 1500 1600 बजट के हिसाब से भी यहाँ पे रुक सकते हैं और गुफा में जा सकते हैं। तो यहाँ से जो चल सकता है 5 किलोमीटर चढ़ाई है, चढ़ सकते हैं और गुफा तक पहुँचने के लिए। बाकी हम लोग कार में गए थे और श्रद्धालु आप देख सकते हैं साथ में पैदल यात्रा करके जा रहे हैं ऊपर और भजन कीर्तन करते हुए। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं 5 किलोमीटर की दूरी पर देवोट सिद्ध गुफा मंदिर। तो कहते हैं वहाँ पर कि जितने आदमी लोग हैं वो लाइन में लगते हैं, औरतों की लाइन भी होती है, बट वहाँ आप औरतें गुफा में दर्शन नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर कहते हैं कि बाबा बालकनाथ जी बाल ब्रह्मचारी थे, तो उनके दर्शन औरतें दूर से ही करती हैं। मोती बाबा जी। तो हमने परमिशन ली थी क्योंकि मेरी मदर इन लॉ थी साथ में, उनकी वो चल नहीं पाती, तो हमने ऊपर तक की परमिशन ले लेते हैं जहाँ की थोड़ा सा चलना पड़ता है और कई लोग ऐसा करते हैं दर्शन करने के लिए। बूढ़े बुज़ुर्गों के लिए ये सुविधा उपलब्ध भी है। चलिए आपको छोटी सी स्टोरी बाबा बालकनाथ जी के बारे में बताते हैं। हवा पर रहने वाले, पौणाहारी का मतलब होता है हवा पर रहने वाले। ये भगवान कार्तिकेय का अवतार माने जाते हैं। वे शिव भक्त थे और अपनी तपस्या के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। माता रत्नों के घर पे रहने वाले उन्हें गाय चराई और फिर हिमाचल के देवोट सिद्ध की गुफा में तपस्या की, जहां आज भी भक्त उन्हें रोट प्रसाद चढ़ाते हैं। मान्यताओं के अनुसार बाबा बालकनाथ जी की कलयुग के माता रत्नों के घर में अवतार लिया। वहाँ रह के उन्होंने गायों को देखभाल करी और गाय को चारा चराया। एक बार बाबा बालकनाथ जी गाय चराते हुए लेके गए। वहाँ पे वो अपनी भक्ति में इतने लीन हो गए कि वो गायों ने सारी फसलें बर्बाद कर दी। शिकायत के बाद माता रत्नों ने बहुत गुस्से में उनको भला बुरा कहा, सबने भला बुरा कहा। तो उन्होंने बाबा बालक ने अपना चमत्कार दिखाया। जो बरगद का पेड़ था उसे छूकर हज़ारों रोटियां और लस्सी निकाली, जो उन्हें माता रत्नों के लिए 12 वर्षों तक सेवा के बदले में दी गई थी। इसके बाद बाबा बालकनाथ जी ने माता रत्नों से विदा ली और शातलाई से देवोट सिद्ध की गुफा में जाकर तपस्या करने लगे। बाबा बालकनाथ जी की उनकी अटूट शिव भक्ति और बाल रूप में सिद्ध पुरुष होने के लिए पूजा जाता है। बाबा बालकनाथ जी को
पोणाहारी और दूधाधारी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी भारतीय राज्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पूजे जाने वाले एक हिंदू देवता हैं। भक्तजन यहीं से बाहर मंदिर के बाहर ऐसे रोज प्रसाद मिलता है वो लेके चढ़ाते हैं। अब देखना तो जेंट्स की लाइन, आदमियों की लाइन अलग रहती है, औरतों की लाइन अलग से शुरू हो जाती है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपके जो भी राइट होगा लेफ्ट होगा उसी साइड पे जेंट्स की लाइन लगी हुई है और औरतें आराम से जाके वहाँ पे मत्था टेक के भजन कीर्तन कर सकती हैं आराम से बैठ के। तो हमने देखा कि यहाँ पे छोटा सा ये गोट आ रही थी, बकरा जो भी था वो आ रहा था और दर्शन करने के लिए अकेले ही लगा हुआ था, अकेले ही जा रहा था। तो बहुत दूर तक ये चलता गया। वहाँ पे क्या है मत्था टेकने? यहाँ पर बकरे भी चढ़ाए जाते हैं लेकिन उनकी बलि नहीं दी जाती, बल्कि उनकी सेवा की जाती है और जंगलों में छोड़ भी दिया जाता है। श्रद्धालु अपने तरीके से मनोकामना पूरी होती है तो अपने अपने तरीके से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जेंट्स की कितनी लंबी लाइन है। तो यहाँ पे घंटों 2-2 घंटे ही बाबा जी के दर्शन करने में लग जाते हैं, जो कि जो औरतें हैं उनको इतना टाइम नहीं लगता। वहाँ जाके वो दर्शन करने के बाद आराम से बैठकर भजन कीर्तन करती हैं। ये तो पहली बार ही हुआ कई सालों में ये जो ऐसे बकरा दिखा है यहाँ पे अकेले घूम रहा है, मत दर्शन करने आए हुए हैं। मैं तो बता रही हूँ, पढ़ लिया लिखा हुआ चंद चढ़े सितारे वाला गोपा देवी, बल्ले बल्ले गोपा देवी, मोर बोल दे बल्ले। रात के बज रहे हैं 1:30। जेठा इतवार शुरू हो चुका है और हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे और 12 बजे के बाद दर्शन करने के बाद हम निकले अपने वापस होटल की तरफ। तो महंत देशराज जी से कल सुनेंगे पूरी स्टोरी। मिलते हैं।